हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास की एक खूबसूरत पोम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टू ब्लाजम्स। डियर स्टूडेंट्स, इस खूबसूरत पोम को एक इंग्लिश पोइट ने लिखा है जिसका नाम है रॉबर्ट हेरिक। और रॉबर्ट हेरिक 17th सेंचुरी का एक फेमस पोइट था। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस पोम के टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पोम है टू ब्लाजम्स, ब्लाजम्स होते क्या है असल में? एक फ्रूट ट्री पे फ्रूट्स निकलने से पहले जो फूल निकलते हैं उन्हीं को हम ब्लाजम्स कहते हैं। वो जो ब्लाजम्स हैं उनका कलर डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट फ्रूट ट्रीज पे, मोस्टली सफ़ेद कलर के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस पोम के सेंट्रल आइडिया को डिस्कस कर लेते हैं। स्लाइड पे आप देख सकते हो, रॉबर्ट हिरिक, एन इंग्लिश पोइट, हैज पेन डाउन दिस पोम। ये तो पहले ही हमने डिस्कस किया है। इस पोम में क्या हुआ है, रॉबर्ट हिरिक ने, पोइट ने, ब्लाजम्स को ह्यूमन लाइफ के साथ कंपैरिजन किया है। Human life is often compared to blossoms with weather away within a short span of time. क्यों? Just like human life ends after passing a few stages, जैसे इंसान की जिंदगी डियर स्टूडेंट्स कुछ स्टेजेस से गुजरने के बाद उसका खात्मा होता है, उसकी जिंदगी का दी एंड होता है, इंसान एक्सपायर होता है। सेम इज द केस विथ ब्लाजम्स। ये फूल जब निकलते हैं फॉर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए उस फ्रूट ट्री पे रहते हैं, उसके बाद इन ये ब्लाजम जो होते हैं ये मुरझा जाते हैं और शट डाउन होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, इनका भी खात्मा होता है। इस पोम में पोइट जो है वो विश करता है कि ये ब्लाजम्स ज़्यादा टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्गर पीरियड के लिए ट्री पे रहने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स नॉट सो। इस पोम में हमें ये मैसेज दी जाती है कि नथिंग इज इमॉर्टल। कोई भी चीज़ हमेशा के लिए, इंसान या एनिमल, कोई भी ज़मीन पे कोई भी हो, चाहे कितना भी ताकत वाला क्यों ना हो, अमीर हो, गरीब हो, कमज़ोर हो, बहादुर हो, हर इंसान, हर जानवर, हर चीज़ का खात्मा होता है। ये था सेंट्रल आइडिया इस पोम का डियर स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट स्टंजा की ओर आते हैं। पहले स्टंजा में रॉबर्ट हिरिक जो है पोइट इस पोम का, वो ब्लाजम्स को एड्रेस करते हुए बोलता है, फेयर प्लज ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री। फेयर मीन्स यहाँ पर सुंदर, खूबसूरत। पॉइंट कहता है कि ये जो ब्लाजम्स निकलते हैं एक फ्रूट ट्री पे, ये एक फेयर मीन्स एक सुंदर, एक खूबसूरत वादा लेके आते हैं। फेयर को इस तरह से भी आप समझ सकते हो, निभाने वाला, एक निभाने वाला प्रॉमिस लेके आते हैं ये ब्लाजम्स एक ट्री के लिए। क्योंकि ये जब ब्लाजम्स निकलते एक पेड़ पर, ये जब मुरझा जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद उस पेड़ पर फ्रूट्स निकलते हैं। तो एक तरह से ये जब निकलते हैं एक प्रॉमिस लेके आते हैं कि इनके गिरने के बाद ही फ्रूट्स निकलेंगे पेड़ पर। Why do we fall so fast? Dear students, यहाँ पर जो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, पहले पहले इंग्लिश में कुछ वर्ड इस्तेमाल होते थे, आज एडवांस्ड वर्ड से इनको रिप्लेस किया गया है। ये की जगह आज यू इस्तेमाल किया जाता है। तो इन पुराने वर्ड्स को जिनको रिप्लेस किया गया है नए वर्ड से, इनको हम आर्किक वर्ड्स कहते हैं, ARCIC, आर्किक। तो इन फूलों से, इन ब्लाजम से मुखातिब होते हुए रॉबर्ट हिरिक पॉइंट क्या बोल रहा है, आप वाई, क्यों, वाई डू यू फॉल सो, आप इतने जल्दी क्यों गिर जाते हो, इतने जल्दी क्यों मुरझा जाते हो। योर डेट इज नॉट सो पास्ट, अभी आपने ज्यादा टाइम नहीं दिया था, अभी एक्सपायर होने का टाइम नहीं आया था,
अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था आपको इस पेड़ पर, आप कुछ और देर के लिए रह सकते थे इन इन पेड़ों पर, बट यू मे स्टे येट हेयर अ वाइल टू ब्लश, क्या करने के लिए, टू ब्लश, अपनी वर्थ दिखाने के लिए, अपना वैल्यू दिखाने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, खुशियां बिखरने के लिए, टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल एंड गो एट लास्ट। तो रॉबर्ट हिरिक इन ब्लासम्स को एड्रेस करते हुए बोल रहा है, आप कुछ और टाइम के लिए रह सकते थे इन पेड़ों पर और अपनी वर्थ दिखाते, अपने सराउंडिंग को, जैसे खुशियां बिखरते आसपास जितने भी थे, अपनी खूबसूरती से अपने सराउंडिंग को खूबसूरत बना देते, तो आप कुछ और टाइम के लिए रह सकते थे। एट लास्ट जब जाने का वक्त आ जाता, उस वक्त आपको कोई नहीं रोकता, लेकिन अभी कुछ टाइम टाइम के लिए आप रह सकते थे इस पेड़ पर। नेक्स्ट स्टेंजा के ओर आते हैं। व्हाट, तो पहले यहाँ पर पॉइंट जो है वो हैरानी का इजहार करता है, वो शॉक्ड होता है। व्हाट वेरी बॉर्न टू बी एन आर हॉप्स डिलाइट, क्यों बॉर्न हुए थे, इतनी जल्दी जब निकलना था फिर क्यों ही आए थे आप, थोड़ी सी खुशियां लेके आए। जैसे डियर स्टूडेंट्स, एक फैमिली में जब कोई बॉर्न होता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, कोई भी जब पैदा होता है तो उसके सारे घर के मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। तो ये जो बर्थ होती है किसी नए बंदे की, वो उस पूरे फैमिली को खुशी देता है, तो खुशी लेके आता है वो जो नया पैदा होता है, बेटा हो या बेटी हो। तो इसी तरह जब एक फ्रूट ट्री पे ये फूल निकलते ब्लाजम्स, तो सब खुश होते हैं इनको देखकर। एक किसान जिसके गार्डन में लगे होंगे ये फ्रूट ट्रीज, वो खुश होता है इन ब्लाजम्स को देखकर। एंड कुछ टाइम के लिए इनको देखने के बाद वो किसान या हर एक इंसान जो इन ब्लाजम्स को देखता है खुश होता है, लेकिन फिर बहुत जल्दी ये फूल मुरझा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। सो टू बिड गुड नाइट, खात्मा होता है इनका। इट वॉज पिटी नेचर बॉट बिफोर, तो रॉबर्ट हिरी क्या बोल रहा है, तरस खा रहा है इन फूलों पर, ब्लाजम्स पे इनको क्या आ रहा है, तरस आ रहा है। बोला नेचर ने आपको लाया मेयरली टू शो योर वर्थ, कुछ मुद्दत के लिए आपकी वर्थ मीन्स यहाँ पर आपकी ब्यूटी दिखाने के लिए, एंड लॉस्ट सो क्वाइट, फिर हमेशा हमेशा के लिए आपको वापस ले गया, आप मुरझा गए और आप नीचे गिरे इस पेड़ से। डियर स्टूडेंट्स, इस खूबसूरत पोएम के लास्ट स्टंजा की ओर आते हैं, जो कि सेंट्रल आइडिया बेस्ड है ये लास्ट स्टंजा। बट यूर लवली लीव्स वेयर वी मे रीड हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड। डियर स्टूडेंट्स, लवली लीव्स यहाँ पर एक बुक को बोला गया है, एक बुक के पन्ने जो हैं, लवली लीव्स उनको यहाँ पर बोला गया है। जैसे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है रॉबर्ट हेरिक ने, इस पॉइंट ने बोल रहा है कि आप इन फूलों से, इन ब्लाज्म से इंसान को क्या एक लेसन मिल जाता है कि इतने खूबसूरत फूल होते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनका खात्मा होता है। तो हमारे लिए ये लेसन है, दुनिया में जब कोई पैदा आ जाता है, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका क्या होता है, खात्मा होता है। तो ये लेसन हमें इन ब्लाज्म्स को देखने के बाद ये लेसन हमें मिल जाता है। वेयर वी मे रीड हाउ सोन थिंग्स हैव देयर एंड, आपसे हमें पता चलता है कि कैसे एक खूबसूरत चीज का एंड होता है। दो नेवर सो ब्रेव, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो, इस अपने आप को एंड होने से, अपने आप को एक्सपायर होने से, या ये ब्लाजम्स इतने खूबसूरत लेकिन फिर भी अपने आप को मुरझा जाने से नहीं बचा सकते। एंड आफ्टर दे हैव शोन देयर प्राइड लाइक यू अ वाइल, एक इंसान दुनिया में, प्राइड मीन्स यहाँ पर यूथ स्टेज, जैसे वो जवानी में आ जाता है, जवानी में वो अपनी खूबसूरती दिखाता है, अपनी बहादुरी का मुजाहरा करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका एंड होता है। लाइक यू अ वाइल, किस तरह,
इन फूलों की तरह, इन ब्लाजम्स की तरह भी इंसान का खात्मा होता है, एंड होता है। दे ग्लाइड, फिर इंसान भी क्या, जैसे वो फूल मुरझा जाते हैं, पेड़ से शट डाउन होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, फिर उस मिट्टी में दब जाते हैं, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, वैसे इंसान भी जब आता है दुनिया में, अपनी एग्जिस्टेंस दिखाता है, अपना वैल्यू दिखाता है, अपनी वर्थ दिखाता है, उसके बाद एट द एंड क्या होता है, उसकी ज़िंदगी का खात्मा होता है, वो एक्सपायर होता है। और दे ग्लाइड, ग्लाइड मीन्स यहाँ पर फॉल डाउन, फिर वो भी स्लिप होते हैं, फॉल डाउन और स्लिप कहोगे ग्लाइड को, वो भी गिर जाते हैं, कहाँ, उनको दफनाया जाता है फिर ज़मीन के अंदर, कब्र में। चाहे हिंदूइज्म में आप देखोगे, उनकी बॉडी को बर्न किया जाता है, लेकिन एट द एंड वो जो ऐश होता है, वो जो राख होती है, वो भी ज़मीन में ही मिल जाती है। इंसान, मुस्लिम कम्युनिटी की बात करोगे, जब मर जाता है तो उसको फिर दफनाया जाता है ज़मीन के अंदर, इनटू द ग्रेव। देयर स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपको इन डाउट्स को क्लियर करूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस पोम के पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं। थैंक्स।